हेलो फ्रेंड्स, उड़ीसा स्टडी टूल्स में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो जैसा कि हम जानते हैं, आज है 5 सितंबर यानी टीचर्स डे। तो आप भविष्य के टीचर को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। और आप लोग आदर्श विद्यालय जब पा जाएंगे तब आप भी एक सेंट्रल स्कूल यानी आदर्श विद्यालय स्कूल में सीबीएसई स्कूल में रिक्रूटमेंट हो जाएंगे। और बच्चे आप लोगों की भी पेन पेंसिल चॉकलेट ये सब ला के देंगे। ठीक है, तो कोशिश करते हैं जल्दी से जल्दी क्लास को शुरू करते हैं। ठीक है दोस्तों, ये नागमती वियोग का अभी 10वां खंड है। पूस जाड़ थरथर तन कांपा, सूरज जाई लंका दिशि चांपा, बिरह बाढ़ दारुण भा सीयु, कांपी कांपी मरो लेई हरि जीव, कंत कहाँ लागो ओही हियरे, पंथ अपार सुई नहीं नियरे, सोर सपेती आवे जुड़ी, जानहु सेज हिवंचल बूढ़ी, चकई नीसी बिछुरे दिन मीला, ह्यों दिन राती बिरह कोकिला, रेनी अकेली साथ नहीं सखी, कैसे जिए बिछो ही पखी, बिरह सचान भयउ तन जाड़ा, जियत खाई ओ मुए न छाड़ा, रकत दूरा मासु गरा, हाड़ भयउ सब संख, धनी सारस होई ररिमुई, पाऊ समेट ही पंख। पंक्ति दर पंक्ति अभी मैं इसका भावार्थ आप लोगों को समझाऊंगा। ठीक है, तो जल्दी से शुरू करते हैं। पूस जाड़ थरथर तन कांपास, सूरज जाई लंका दिशि चापा। पूस माघ पूर्व का जाड़ा आ गया है, ठंड से शरीर थरथर कांप रहा है। सूर्य भी जैसे दक्षिण दिशा की ओर झुक गया है। बिरह बाढ़ दारुण भास सीयु, कांपी कांपी मरो लेई हरि जीव। हे सीता जैसी सखी, बिरह की पीड़ा इतनी बढ़ गई है कि मैं ठिठुर ठिठुर कर मर रही हूँ, मानो हरि ईश्वर मेरे प्राण ले रहे हों। कंत कहाँ लागो ओही हियरे, पंथ अपार सुई सूझ नहीं नियरे। प्रियतम कहाँ है, मैं कैसे वहाँ पहुँचूँ? मार्ग बहुत लंबा है और मुझे रास्ता भी दिखाई नहीं देता। सोर सपेती आवे जुड़ी, जानहूँ सेज हिवंचल बूढ़ी। शीतल बर्फीली हवा का झोंका आता है, लगता है मानो हिमालय की सेज में मैं डूब गई हूँ। चकई निसी बिछुरे दिन मीला, ह्यों दिन राती बिरह कोकिला। जैसे चकवा चकवी रात में बिछुड़ जाते हैं और दिन में मिलते हैं, वैसे ही मैं तो दिन रात बिरह रूपी कोकिला बनी रहती हूँ। रेनी अकेली साथ नहीं सखी, कैसे जियो बिछो ही पखी। रात को मैं अकेली रहती हूँ, पास में कोई सखी नहीं होती। बिछुड़े हुए पक्षी की तरह मैं कैसे जीवित रहूं। बिरह सचान भयउ तन जाड़ा, जियत खाई ओ मुए न छाड़ा। बिरह की तीव्रता से मेरा शरीर ठंडा हो गया है। यह पीड़ा मुझे जीते जी खाती है, मरने पर भी नहीं छोड़ती। रकत धूरा मासु गरा, हाड़ भये उ सब संख, धनी सारस होई ररिमुई, पाऊ समेट ही पंख। मेरे शरीर से रक्त सूख गया है, मांस गल गया है, हड्डियां शंख जैसी रह गई है। मैं मानो सारसिनी बनकर रात रात भर रोती हुई मर गई हूँ और अब अपने पंख भी समेट लिए हैं। तो इतने सारे दुख है
जो हम देख सकते हैं नागमती जी के जीवन में घटित हुई थी। तो पुष्य जाड़ थरथर तन कांपा में कौन सा मास बताया गया है? इसमें पूष मास बताया गया है। ठीक है। ठंड से शरीर की क्या दशा हो रही है? थरथर कांप रही है, बी। ठीक है, इसका जवाब होगा बी। सूर्य किस दिशा में झुकता हुआ बताया गया है? दक्षिण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नागमती अपनी व्यथा किससे कह रही है? सखी शिव से, बी। ठीक है। कंपी कंपी मरो का भाव है ठंड और विरह से मृत्यु समान दशा, बी। कंत कहाँ लागो में कवि किसकी व्यथा कहता है? प्रिय की दूरी, घर की गरीबी, समाज की निंदा, माता पिता की याद। प्रिय की दूरी, ए होगा। ठीक है। मार्ग पंथ अपार क्या का अर्थ क्या है? मार्ग असीमित और कठिन है, मार्ग छोटा है, मार्ग अंधकारमय है, मार्ग बंद है। जरूर भी ही होगा। मार्ग असीम और कठिन है, पंथ अपार। शोर सपेती आवे जूड़ी किस चीज का संकेत है? शीतल हवा का झोंका। ठीक है, इसका ये होगा। शोर सपेती आवे जूड़ी। चकई चकवे का उदाहरण किस लिए दिया गया है? दिन रात के मिलन बिछोह के लिए। ठीक है। नागमती स्वयं को किस पक्षी से तुलना की है? सारसीन। ठीक है, सारसीनी से अपनी तुलना की है। ठीक है। रेनी अकेली का आशय क्या है? रात को सब मिलकर खेलना। नहीं, रात को अकेलापन, दिन का दुख, रात का आनंद। जरूर होगा बी। बी है या नहीं देखते हैं। बी है। ठीक है। विरह सचान भयउ तन जाड़ा का अर्थ क्या है? विरह तन को ठंडा कर देती है, विरह तन को गर्म कर देती है, तन को मोटा कर देती है। विरह ने तन को स्वस्थ कर दिया। इसका जवाब होगा विरह सचान भयउ तन जाड़ा, मतलब विरह ने तन को ठंडा कर दिया। ठीक है। जियत खाई ओ मुए न छांडा का भाव क्या है? विरह जन्म मरण तक पीड़ा। ये जरूर होगा, रोग का नाश करता है। ये सी हो, ए है। विरह जन्म मरण तक पीड़ा। रकत ढूरा का आशय क्या है? रक्त सूख जाना। ठीक है, रक्त का सूख जाना। मांसुगरा किस दशा को दर्शाता है? मांस गलकर नष्ट हो गया है, बी जरूर होगा, बी ही है। ठीक है, मांसुगरा। 16 नंबर। हाड़ भयउ सब शंख का आशय क्या है? हाड़ हड्डियाँ शंख जैसी हुई, हड्डियाँ टूट गई, हड्डियाँ टूट गई होगी, तो बी है ना। हाँ नहीं, ये है। हड्डियाँ शंख जैसी बच गई है। धनी सारस होई ररी मुई का आशय क्या है? सारस की तरह रोटे रोटे मूर्त, सारस की तरह उड़ जाना, समेट लेना। तो ए ही होगा। हाँ, ए है। ठीक है। नागमती के दुख की तुलना किससे की गई है? सारस की रात भर की करुण पुकार से। सी, हाँ सी ही होगा। ठीक है, सी ही है। यह प्रसंग किस रस की प्रधानता से युक्त है? ये करुण होगा, श्रृंगार भी होगा। ठीक है, करुण आ गया है। ठीक है।
और अभी आखिरी वाला 20। नागमती वियोग किस कवि की रचना है, सबको पता है, मालिक मोहम्मद जायसी। ठीक है, मालिक मोहम्मद जायसी की रचना है। ठीक है, धन्यवाद आप सभी को। फिर हम अगले क्लास में मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जल्दी से जल्दी मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए।